अच्छा तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अंडर 19 फाइनल हो गया और ये मैच जो है पाकिस्तान ने अपने नाम कर लिया। एशिया कप का ये एजाज भी पाकिस्तान ने अपने नाम किया और इस साल पाकिस्तान ने 3 ट्रॉफीज अपने नाम की हैं। एक तो हांगकांग सुपर सिक्सेस का टाइटल अपने नाम किया, दूसरी तरफ इमर्जिंग एशिया कप का टाइटल अपने नाम किया, उसके अंदर भी पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था और आज फिर पाकिस्तान ने इंडिया को 191 रन से शिकस्त देके एशिया कप का टाइटल भी अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान ने यह मैच 191 रन से हराया है और ये कोई छोटा मोटा हराना नहीं है, बिल्कुल ही वन साइडेड पाकिस्तान ने इंडिया को ये मैच हराया है। इंडिया का जो है वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड है उनके यंगस्टर्स के लिए, उनके इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए उनका जो स्ट्रक्चर है वो पूरा ऑर्गेनाइज्ड है। हर एक बंदे को उनका रोल पता है, लेकिन सॉरी टू से बट पाकिस्तान में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। उसके बाद भी पाकिस्तान का इंडिया को इतने बड़े मार्जिन से बिल्कुल ही वन साइडेड मैच हराना, वो भी इतने बड़े स्टेज के ऊपर अंडर 19 एशिया कप फाइनल के अंदर, वो भी इतने बड़े मार्जिन के साथ 191 रन से हराना, ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो इंडिया के टैलेंट से बहुत अच्छा है। फिर बेशक ये टैलेंट अंडर 19 का हो, फिर बेशक ये जो है वो इमर्जिंग टैलेंट हो, पाकिस्तान का टैलेंट इंडिया से अच्छा है। उस बात का सबूत यह है कि पाकिस्तान ने इंडिया को इमर्जिंग एशिया कप के अंदर भी हरा दिया और पाकिस्तान ने इंडिया को अंडर 19 एशिया कप के अंदर भी हरा दिया। इमर्जिंग एशिया कप के अंदर भी पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट वन साइडेड ही हराया। एक टाइम पे लग रहा था कि इंडिया जो है वो मैच ले जाएगी, जिस तरह की पाकिस्तान ने बॉलिंग की थी, क्योंकि इंडिया की तरफ जो प्लेयर थे वो सारे हर साल आईपीएल के अंदर करोड़ों करोड़ों रुपए में बिकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ है ही नहीं। उनमें से तो आधे से ज्यादा तो वो प्लेयर थे जो शायद एक आधा मैच खेले थे पीएसएल का, या डोमेस्टिक तो बिल्कुल टच भी नहीं किया था, और ये लोग खेल रहे थे इमर्जिंग एशिया कप और पाकिस्तान ने वो मैच भी जीत लिया था। और इसी तरह अगर हम अंडर 19 का देखें तो अंडर 19 सिर्फ ये ही टूर्नामेंट ही खेलती है, इसके अलावा ना हमने कभी अंडर 19 का कोई प्रैक्टिस मैच देखा, ना हमने कोई इनकी कोई सीरीज देखी, ना हम लोगों ने इनकी कोई लीग देखी। सिर्फ एक दफा जो है पाकिस्तान जूनियर लीग हुई थी, उसके बाद उसका भी नामो निशान बिल्कुल खत्म हो गया था, क्योंकि उसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा था फाइनेंशियली। तो उसके बाद वो एक ही सीजन हुआ और उसके बाद वो वाला सीजन भी नहीं आया। तो ये ट्रॉफी जीतना इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि पाकिस्तान का रॉ टैलेंट जो है वो इंडिया के रॉ टैलेंट से बहुत अच्छा है। अब आ जाओ जरा मैच की तरफ। इंडिया ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, सोचा चेज करेंगे, चेज में थोड़ी आसानी होगी, लेकिन शायद वो ये लोग भूल गए थे कि बड़े मैच में या किसी भी फाइनल में पहले बारी करना आसान होता है, क्योंकि दिमाग में कोई टोटल नहीं चल रहा होता कि हम लोगों ने जो है वो इस टोटल के हिसाब से खेलना है, हर ओवर में इतने इतने स्कोर चाहिए हैं, तो कैसे खेलेंगे। लेकिन इंडिया का टॉस के ऊपर ही जो है वो फैसला गलत हो गया था कि उन्होंने पहले जो है वो बॉलिंग करने को तरजीह दी, और जिस तरह का पाकिस्तान के ओपनर्स ने स्टार्ट लिया, स्टार्ट काफी अच्छा हो गया था। नो डाउट कि उनका पाकिस्तान का पहला ओपनर जो है वो जल्दी हो गया था, लेकिन उसके बाद जिस तरह की इनिंग खेली समीर मिन्हास ने, टोटली एब्सोल्यूट सिनेमा भाई, इतनी खूबसूरत इनिंग, लाजवाब। जितने खूबसूरत उसने बंदे ने छक्के मारे ना, खास तौर पे एक छक्के के बारे में मैं बात करना चाहूंगा जो समीर ने मारा। मेरे ख्याल में जो इंडिया का आखिरी बैट्समैन आया जिसने कोई 32-33 रन किए इंडिया के लिए, टॉप स्कोरर भी वही था, उसको आई गेस छक्का मारा सामने, बैक फुट के ऊपर, मिड ऑफ के ऊपर से छक्का मारा, और वो क्या खूबसूरत छक्का था। और उसके बाद जो है एक कवर के ऊपर से छक्का मारा, प्योर क्लास, प्योर टाइमिंग के साथ उसने जो है वो छक्के मारे थे। समीर ने जो है वो 172 रन की इनिंग खेली 113 बॉलों के ऊपर। भाई क्या क्लास, क्या खूबसूरत तरीके से बिल्ड किया उस बंदे ने अपनी इनिंग को। और जो बुरा बॉल मिला उसको तो मारा, अच्छे बॉल को भी उस बंदे ने जो है वो छक्के चौके मारे हैं।
बहुत बहुत प्यारा देख के दिल खुश हो गया। और वैसे भी पाकिस्तान को ऐसी जीतों की जरूरत है कि अब जीतते रहो। अब आगे 2026 का T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उसमें भी हम कुछ अच्छे की उम्मीद लगा रहे हैं पाकिस्तान से कि पाकिस्तान उसके अंदर भी कुछ अच्छा कर जाएगा। समीर मिन्हास जो है वो इस टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी थे, क्योंकि समीर मिन्हास ने 5 इनिंग्स के अंदर 2 सेंचुरीज मारी, 1 50 मारी, और इसकी मदद से समीर मिन्हास ने टोटल 471 रन जोड़े विद द एवरेज ऑफ 157, विच इज ह्यूज। भाई नंबर्स ही बहुत ह्यूज है। 157 की एवरेज है समीर मिन्हास की। समीर मिन्हास ने पहले मैच के अंदर मलेशिया के खिलाफ 177 रन की नॉट आउट इनिंग खेली थी, वो भी बहुत खूबसूरत थी। और उसके बाद जो है आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर समीर मिन्हास ने बहुत ही प्यारी इनिंग खेली 172 रन की। यानी कि इस इनिंग की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, क्योंकि ऐसी इनिंग्स पाकिस्तान को देखने में कम ही मिलती हैं। बेशक फिर वो हमारे रॉ टैलेंट हो या हमारा फिर प्योर टैलेंट हो, हमें ऐसी इनिंग्स कम ही देखने को मिलती हैं। हालांकि हमारे जो बाबर आजम हैं, जिनको हम वर्ल्ड वाइड सपोर्ट करते हैं, जिनकी वजह से शायद पाकिस्तान जानी जाती है, या आप कह लो कि ही सेल्स क्रिकेट फॉर पाकिस्तान, उन्होंने भी अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर 170 को टच नहीं किया। बाबर आजम का जो इंटरनेशनल ओडीआई के अंदर स्कोर है हाईएस्ट, वो 158 है इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के अंदर। उसके बाद आ जाओ जी पाकिस्तान की बॉलिंग की तरफ। पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से अली रजा, जिनसे काफी ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही थी, और उन्होंने जो है आज डिलीवर भी करके दिया इतने बड़े मूवमेंट के ऊपर। अली रजा ने जो है वो 4 आउट किए। शुरू के 2 ओवर में अली रजा को काफी ज्यादा मार लगी थी, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने सूर्यवंशी को आउट किया तो ही गेन अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, और फिर वो आउट करते चले गए। यानी कि भाई सूर्यवंशी को तो उन्होंने साफ साफ कहा ना, चल मेरा बेटा निकल। और उनका जो कप्तान था उसको भी कैच जब हुआ उसका, तो उसको भी उसने कहा चल निकल, बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाते हो, बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाते हो तुम लोग, तुम्हारी ऐसी की तैसी हो। जाहिर बात है भाई, पाकिस्तान जो है वो हमेशा ही अपनी बॉलिंग की वजह से जाना जाता है, अपने पेसर्स की वजह से जाना जाता है, और अली रजा उनमें से एक है। थोड़ी दरमियान में गर्मा गर्मी भी हुई थी, सूर्यवंशी भी कोई इशारे कर रहे थे, लेकिन उन इशारों का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अगर मजा आता ना, सूर्यवंशी 100 मारता फिर इशारे करता, समझ आता कि भाई कुछ किया है। यानी कि कुछ किया भी नहीं, लेकिन एटीट्यूड 100%, परफॉर्मेंस 0, एटीट्यूड 100, इस तरह की। और वो सरफराज भाई ने मैच के इनिंग के दरमियान में कहा था कि अगर वो लोग गलत है ना, या इस तरह के अल्फाज थे कि बदतमीजों के साथ बदतमीज नहीं हो जाना, या कुछ जाहिलों के साथ, सॉरी सरफराज भाई जाहिलों के साथ जाहिल नहीं बन जाना, ग्राउंड के अंदर तमीज से रहना, दायरे में रहना, और मैच जीत के आना। और भाई सरफराज भाई की बात करें तो सरफराज भाई इज अ गोट, सरफराज भाई इज ग्रेट, सरफराज इज अ लेजेंड। सरफराज को अगर टीचर कहा जाए ना, टीचर, तो मैं समझता हूं कि कुछ कम नहीं होगा। सरफराज अहमद ने जो है वो इंडिया के खिलाफ अभी तक 3 फाइनल में हिस्सा लिया है, 2 एज अ कैप्टन और 1 एज अ मेंटोर या कोच कह लो आप। एक 2006 के अंदर जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया का सामना किया था, तो पाकिस्तान ने उस मैच के अंदर बैटिंग में कुछ ज्यादा नहीं लगाया था। पाकिस्तान ने जो है वो टोटल सिर्फ 109 रन लगाया था बोर्ड के ऊपर, इंडिया को टारगेट देते हुए कि भाई हमने सिर्फ 109 किया, आओ आके करके दिखाओ जरा। और उसके अंदर वो अनवर अली का स्विंग देखने वाला था, यानी कि वो 5वें 6वें स्टंप से शुरू कर रहा था और ऐसे मिडल को जो है वो उड़ा रहा था। और वो वाला मैच भी जो है वो सैफी भाई ने जीता था। उसके बाद आज जो सबको पता है कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हम लोगों ने किस तरह जीती। हम लोगों ने क्वालिफायर राउंड खेला, पहले हम लोगों ने क्वालिफायर राउंड टॉप किया। उसके बाद हम लोग जो है वो असल स्टेजेस, ग्रुप स्टेजेस की तरफ आए। ग्रुप मैचेस के अंदर हमारा जो है वो श्रीलंका के साथ डू एंड डाई मैच था, हमें वो मैच हर हाल में जीतना था और हमारे प्लेयर्स ने कुछ भी नहीं किया था। वहां पे सैफी भाई और मोहम्मद आमिर खड़े हो गए थे। सैफी भाई के 2 कैचेस ड्रॉप हुए, लेकिन सैफी भाई ने एंड कर दिया मैच का और वो विक्ट्री भी अपने नाम की और चले गए सेमीफाइनल में। और फिर फाइनल इंडिया के साथ पड़ा और वहां पे भी इंडिया को 1 साइडेड
फाइनल हराया था। और उस टाइम भी कुछ पाकिस्तान ने इतने ही स्कोर किए थे और तकरीबन कोई इसी तरह का टोटल से जो है वो पाकिस्तान को हराया था, 100+ आई गेस, 100+ के टोटल से ही पाकिस्तान ने उस टाइम भी इंडिया को हराया था। और आज फिर सैफी भाई एज अ मेंटोर, मैं सैफी भाई को देख रहा था मैच देखते हुए कि सैफी भाई स्टिल एक ही चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं और कोई रिएक्शन नहीं दे रहे अपने मुंह से, और सिर्फ मैच की तरफ फोकस है उनका कि भाई मैच में क्या हो रहा है। जैसे होता है ना यार, सस्पेंस डला हुआ है कि बस अब सीट से नहीं होना, कुछ भी अगली बॉल के ऊपर कुछ भी हो जाएगा। तो इस तरह सैफी भाई लगे हुए थे और सैफी भाई ने जो है वो कर दिखाया। सैफी भाई डन इट अगेन। और बहुत सारे लोगों ने तनकीद की थी सैफी भाई के ऊपर कि सैफी भाई को कुछ पता नहीं है, सैफी भाई को पता नहीं क्यों दे दी, सैफी भाई के पास जो है वो एक्सपीरियंस नहीं है, सैफी भाई को क्यों कोच बना दिया। लो जी, इसलिए बनाया, आप लोगों को ट्रॉफी ला के दे दी, क्योंकि अंडर-19 और यंगस्टर्स का जितना भी सारा निजाम है वो अब है सैफी भाई के हाथ में। और सैफी भाई ने पहले ही बारी में डिलीवर करके दे दिए, यानी कि सरफराज धोखा नहीं देगा, और सरफराज ने नहीं दिया धोखा। अगर इस साल की बात करें तो पाकिस्तान ने इस साल 3 ट्रॉफीज अपने नाम की हैं, जिसके अंदर एक हांगकांग सुपर सिक्सेस की ट्रॉफीज है, जिसके अंदर अब्बास अफरीदी ने बेहतरीन किस्म की बल्ले के साथ भी बारी की और बॉलिंग के अंदर भी अब्बास अफरीदी ने करके दिया। उसके बाद आज जो इमर्जिंग के अंदर, इमर्जिंग एशिया कप के अंदर जो है सरफराज भाई ने सिलेक्शन की एक बंदे की जिसका नाम है माज सदाकत। माज सदाकत की सैफी भाई ने जो है वो सिलेक्शन की। अगर मेरिट की बात करो तो ये जगह जो है वो माज सदाकत की बनती है, क्योंकि बहुत सारे लोग सैफी भाई के ऊपर उस टाइम दबाव डाल रहे थे कि नहीं, माज सदाकत को नहीं बल्कि आप लेके जाओ मेरे ख्याल में मिसबाउल हक के बेटे को। तो सैफी भाई ने कहा नहीं भाई, अगर मेरिट के ऊपर फैसले होंगे ना तो मिसबा साहब आपके बेटे की जगह नहीं बनती, जगह बनती है माज सदाकत की। और माज सदाकत ने जो है वो परफॉर्म भी करके दे दिया। उसके बाद फिर अब मैच चल रहा था, ये डोमेस्टिक सीजन लगा हुआ है पाकिस्तान का, तो उसके अंदर आज माज सदाकत ने दोबारा से 100 मार दिया, यानी कि ही इज अ प्योर टैलेंट। सिर्फ एक हल्के से पुश की जरूरत होती है और वो पुश सैफी भाई ने माज सदाकत को दिया, और माज सदाकत जो है वो परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस देता चला जा रहा है। और उसके बाद जो है आज समीर मिन्हास ने फिर एक दफा बहुत बड़ी और बहुत ही खूबसूरत इनिंग खेल दी, 172 रन्स की। माज सदाकत जो है वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी थे, और माज सदाकत ने अपने इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर 471 रन्स जोड़े विद द एवरेज ऑफ 157। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल पाकिस्तानीज जिनको खुशियां दरकार हैं छोटी छोटी खुशियां, लेकिन छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट किया जाए तो ज्यादा बेहतर है, और ये छोटी छोटी खुशियां मिलके ही हमें बड़ी खुशियां देती हैं। तो यहीं पे बस फिर अपने इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा कि आगे जो है वो पाकिस्तान का जो श्रीलंका की सीरीज आ रही है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद जो है फिर आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, तो गाइज अपनी मेहनत जो है ना वो तगड़ी कर लो, वर्ल्ड कप तो चाहिए।